ओके सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या होटल इंडस्ट्री में बहुत दिन काम किया, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा हो या स्मार्ट वर्क की मदद से आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया हो? सर मोस्टली होटल इंडस्ट्री में है ना, चैलेंजेस एवरी डे यू फेस चैलेंजेस because you meeting different types of people, different types of cultures, different type diverse India, इतना बड़ा इंडिया है सर, इतना बड़ा दुनिया है। और अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो बच्चे सर अभी हमारे यहाँ, जैसे मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो डीफ्लाई है, यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करें हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन्हें जो जॉब्स है वो इंडिया के होटल्स में भी मिलेगी या बाहर भी मिल सकती है? सबसे गुड क्वेश्चन ये है सर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप इफ यू बीइंग अ पार्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री, यू कैन वर्क अराउंड द वर्ल्ड सर विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट उसके लिए आपको सेट ऑफ स्किल्स होना बहुत जरूरी है। होटल इंडस्ट्री में जो लोग उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो प्लेसमेंट है वो क्रूज शिप पे भी होती है, क्या सच में होती है? टेक्निकली देखी जाए तो यस, और दूसरी तरीके से देखी जाए तो नो। अगर आपके पास सिर्फ होटल मैनेजमेंट की डिग्री इट्स नॉट गुड इनफ टू वर्क ऑन क्रूज। उसके डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज जो आपको करने पड़ते हैं टू क्वालिफाई फॉर दैट एग्जाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ हमारी टीम के जाने माने ट्रेनर मिस्टर विवेक शुक्ला हैं, जो यहाँ हॉस्पिटैलिटी के ट्रेनर हैं। आज हम सर से जानेंगे उनके व्यूज के बारे में, उनके सजेशंस के बारे में, जो बच्चों को आगे इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीफ्लाई के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू डीफ्लाई, और अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए वेरी थैंक यू सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने कब और कैसे इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया? ओके सर, मेरा आंसर ऐसा है, अगर कितने लोगों से आपने सुना होगा बचपन से उनको ये करना है ना। हमको बचपन में ये नहीं पता था, ए फॉर एफर्ट में भी मेरी मम्मी मुझे मारती थी, तो मेरा तो करियर तो ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट स्टूडियस, है ना। कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा आर्मी से कनेक्ट करता है, तो मेरे घर पे यही मूवीज वगैरह देखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मी मूवीज पापा को भी पसंद थी, तो ये सारी चीजें मुझे फैंटेसाइज करती थी, लड़ना झगड़ना ये सब। सो मेरा फर्स्ट प्लान ए था टू बिकम अ एयरफोर्स पायलट। फिर आई साइट की वजह से मेडिकल में अनफिट हो गया। फिर मैंने बोला नाउ व्हाट। सो फिर धीरे धीरे मम्मी के साथ बैठने लगा, तो मेरी मम्मी देखती थी, संजीव कपूर का शो आता था एक, क्या नाम है इसका, खाना खजाना, राइट। तो उसके अंदर मैं और मम्मी बैठ के देखते थे कैसे खाना बना रहा है, जब वो एक्सप्लेन कर रहा है डिश के बारे में, एक्सप्लेन कर रहा है कैसे मसालों को कैसे बनाया जाता है क्या है, तो इट वॉज वेरी गुड, मजा आता था वो सब कामली जिस जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करता था। सो वो मेरे दिल में सर में ना घर कर गई कि लेट्स ट्राई दिस वन आउट, है ना। तो मम्मी के साथ थोड़ा थोड़ा खाना बनाना, थोड़ा सीखना खाने के बनाना, तो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, तो उसके अंदर मुझे ज्यादा मजा आने लगा। तो वैसे मेरा पहली नींव रखी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए संजीव कपूर जी। ओके, तो कहा जा सकता है संजीव कपूर ही आपके प्रेरणा स्रोत थे? कह सकते हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि उनकी वजह से जो भी है आज तक उनकी वजह से है, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन आई वॉज इंस्पायर्ड बाय, है ना, टू बिकम अ शेफ और टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ होटल इंडस्ट्री। ओके, और 5 स्टार होटल के अंदर कैसे कैसे लोग आते हैं वो आपको भी पता है। सो इट्स एवरी डे वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी यहाँ से जा रहा है खाली हाथ नहीं जा रहा है, इज एंजॉइंग द स्टे, एंजॉइंग द फूड एंड एवरीथिंग। हमारा फोकस ये रहता। स्मार्ट वर्क की बात करें तो यस, होटल इंडस्ट्री में स्मार्ट वर्क करना इट्स वेरी मैंडेटरी, बिकॉज इफ देयर इज नो स्मार्ट वर्क यू कैन नॉट अचीव सच रूल्स और टास्क। जैसे हम तंदूर में काम करते थे, आई वॉज अ तंदूर शेफ, सो आई हैव टू बी वेरी रिलैक्टेंट, जहाँ पर मेरे को अपना काम खत्म करना है और दूसरे दिन का प्रिपरेशन भी साथ में करना है, ताकि दूसरे दिन, जैसे अगर आज थर्सडे राइट, दूसरे और उसके नेक्स्ट डे है फ्राइडे आ रहा है, तो फ्राइडे को हमको पता रहता था कि क्या क्या होने वाला है, मतलब एजम्पशन लग जाता है
कि फ्राइडे को क्राउड हमारे यहाँ कैसा होता है, क्योंकि फ्राइडे नाइट है तो लोग आएंगे ही आएंगे, ठीक है, बाहर खाना खाने जाएंगे, क्लब्स में जाएंगे, तो हमको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता था। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमको कभी भी किसी भी चीज़ की शॉर्टेज ना हो, सब कुछ प्लान्ड हो और उसको पहले से ही हम रेडी करके रखें, तो सरगड्डी मुर्गी की तरह हमको इधर उधर भागना ना पड़े। वी हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज रेडी अप टू द मार्क, बिकॉज वी कैनॉट अफोर्ड अ सिंगल कंप्लेंट इन टू माई किचन। दैट वॉज माई गुरु मंत्र, यू कैन से। बहुत अच्छे से। अगर आप बारटेंडर में हो तो बारटेंडर आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इफ़ यू बिकम अ शेफ, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। जिस कंट्री में जा रहे हो उसका तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट रिलेटेड टू फूड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हो, इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, विलिंग टू ऑब्जर्व, देन यस यू कैन वर्क एनी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विद गुड पे स्केल एज वेल। आपने सिर्फ इंडिया के बड़े बड़े होटल्स में काम किया है या कभी फॉरेन नेशंस में भी काम किया? नहीं, मैंने इंडिया में तो ऑब्वियसली काम किया ही है। फिर मैंने काम किया है यूएसए में, काम किया है ओक्लाहोमा में, मायामी में, न्यू जर्सी में, अच्छी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में काम किया है जहाँ पे वी गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद, है ना। वहाँ पे भी मैं शेफ ही था, तंदूर शेफ इंडियन रेस्टोरेंट में था, साउथ इंडियन थीम बेस्ड था वो। और फिर धीरे धीरे जैसे उन दे स्टार्ट हायरिंग पीपल, तो फिर उनको पता चला आई वॉज अ बारटेंडर एज वेल, तो उनने क्या किया, दे पुट मी इनटू बार एज वेल, क्योंकि मेरी आदत क्या है बोलने की, यू नो, आई जेल अप विद पीपल वेरी इजीली, कनेक्ट जल्दी कर रहा था मैं सबसे। कैसा भी गेस्ट हो, कितना भी गुस्से वाला हो या उदास हो, हैप्पी हो, आई मेक श्योर वंस ही लीव माय प्रीमाइसेस ही गो विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। दैट वाज माय मेन मोटो, ताकि तभी मजा आता है सर काम करने का। इफ यू स्टार्ट एंजॉयिंग वर्किंग विद पीपल दैट यू डोंट नो, दैट्स द रियल एक्साइटमेंट, वो रियल गोल होता है जिसके अंदर आपको और मजा आता है काम करने का। ओके, आपने कभी विदेशों में काम किया है वो तो मैं जान गया, लेकिन एक्सपीरियंस कैसी रही ये आप मुझे बताएं। एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा सर, इट वॉज फन। एंड सेकेंड थिंग, इट वॉज फन इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ के जो पीपल है दे आर सो हाइप्ड रिलेटेड टू फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे एंड फ्राइडे को उनका टोटल डिफरेंट रहता था, वाइब उनका टोटल अप टू द मार्क जाता था, जिसके अंदर दे जस्ट कम एंड गो लाइक इजी, राइट। सो उनको उसके अंदर तो मजा आता था। दूसरा, वो लोग कनेक्ट बहुत जल्दी कर लेते थे। वहाँ के जो फॉरेनर्स होते हैं ना, दे कनेक्ट विद यू वेरी इजीली, वन ड्रिंक डाउन एंड दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। ओके। बेस्ट फ्रेंड, वो आपको घर तक ड्रॉप करके भी आएंगे। आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ पीपल जहाँ पे हम पार्टी कर रहे हैं, राइट, एंड वहाँ के लोग इतने प्यारे थे कि दे सॉ मी आई एम ड्रंक, वो मुझे जानते थे एक्चुअली, बिकॉज ओक्लाहोमा इज अ स्मॉल टाउन, तो लोग हमको जानते थे कि, क्योंकि वहां पर सिर्फ हम ही इंडियन थे, 5-6 इंडियंस थे, वी आर ओनली इंडियंस इन होल टाउन, तो सब जानते थे लोग कहाँ रहते हैं क्या है। सो दे यूज टू फन विद अस, मतलब पार्टी कर रहे हैं हमारे साथ। इफ दे नो कि अब भाई विवेक को चढ़ गए, दे ड्रॉप मी होम सेफ एंड सिक्योर। ओके, आपने अभी बताया कि आपने दूसरे देशों में भी काम किया है। मैंने बहुत बार सुना है कि होटल इंडस्ट्री में जो लोग उसकी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो प्लेसमेंट है वो क्रूज शिप पे भी होती है, क्या सच में होती है? टेक्निकली देखी जाए तो यस, और दूसरी तरीके से देखी जाए तो नो। अगर आपके पास सिर्फ होटल मैनेजमेंट की डिग्री, इट्स नॉट गुड इनफ टू वर्क ऑन क्रूज। ओके। उसके डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज जो आपको करने पड़ते हैं टू क्वालिफाई फॉर दैट एग्जाम, क्वालिफाई टू स्टेप इन टू द क्रूज शिप, वो होल अनदर वर्ल्ड है। अब वो वर्ल्ड के अंदर जैसे स्टेप इन करते हैं, आपके पास दूसरा सीडीसी, मतलब दूसरा पासपोर्ट आता है ब्लू कलर का, है ना। होल, मतलब टोटल डिफरेंट हो जाता है वो कल्चर, कल्चर ही अलग हो जाता है वो, क्योंकि आप अगर शिप पर हो तो एटलीस्ट 15 to 1 month यू आर सेलिंग ऑन शिप, ओके। जहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर आपका फूड, आपका ड्रिंक्स, आपके गेस्ट एंटरटेन्ड रहे टिल दे आर ऑन द शिप। सो इट्स अ बिग टास्क फॉर अस, उनका खाना देखना, ड्रिंक्स देखना, उनका एंटरटेनमेंट का जरिया देखना। सो इट्स वेरी हार्ड टास्क फॉर अस, बट एट द सेम टाइम इट्स फन, क्योंकि वहां पर आप क्या, धीरे धीरे आप गेस्ट के साथ जैलअप होना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज दे हैव नो वन टू टॉक। अगर आप और मैं शिप पर जा रहे हैं, राइट, और कोई दूसरा हमारा स्टाफ है, हम दोनों गुड फ्रेंड्स, हम दोनों आपस में कितनी ही बातें कर लेंगे, शिप को कितना ही एक्सप्लोर कर लेंगे, पूरा शिप एक्सप्लोर करते करते 1 हफ्ता मैक्स लगा लो, उसके बाद क्या, कितनी हम दोनों बातें कर लेंगे। सो वहां पर आता है होटल का, मतलब सॉरी, क्रूज का स्टाफ, जिसको सी फेरर्स बोलते हैं। सी फेरर्स फिर क्या करता है,
कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रखते हैं, आपके साथ भी जेल अप होते हैं, दे मेक श्योर यू आर लाफिंग, यू हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑन द शिप। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम मूवमेंट आपके साथ चिपक के रह जाते हैं, जहां पर आप वो क्रूज को जिंदगी में कभी नहीं भूलते। वन टाइम ऑन शिप, यू नेवर फॉरगेट द क्रूज। Have you ever worked on a ship? Yes, sir. I do have a experience working on ship, and it was, I can tell you that it was a golden period of my life. It was best. I worked as a bartender and a cruise. Sorry, not bartender actually, working as a chef. क्योंकि वहाँ पे बारटेंडर्स का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट रहता है, एंड आई वाज इन शेफ एज वेल, क्योंकि मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज थी, और पे स्किल्स थोड़ा लिटरली अच्छा रहता है शेफ्स के लिए, क्योंकि उनको क्या करना है, 5,000 पीपल लोगों के लिए खाना बनाना है, 5,000 पैक्स के लिए खाना बनाना है, विच इज बिग चैलेंज फॉर अस, फॉर ऑल द शेफ्स एट द सेम टाइम। वो भी 3 टाइम का खाना बनाना है, मतलब आप बना रहे हैं 45,000 पीपल का खाना एक बार में बनाना। आपकी ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तीनों टाइम आपको बनाना है। सो इट्स चैलेंजिंग, डिफरेंट डिशेज होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऑयली नहीं होनी चाहिए, सॉल्टी नहीं होनी चाहिए, स्पाइसी नहीं होनी। सो ये सारे चैलेंजेस हम फेस करते थे while we are working on the ship. So yes, it was a good moment for us. It's like a lifetime memory for us that we worked on ship. It's like stick to me. मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये सारे एग्जांपल्स दे के भी मोटिवेट करता हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री। आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएगी, एंड it just matter of fact if you grab that opportunity at the right time or not. Okay, sir. Now, the next question is, what are the basic skills required to work in a hotel industry? बेसिक स्किल्स अगर बात की जाए तो सर ये तो हर जगह सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन एंड ग्रूमिंग आर मेन। ये तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज चाहिए फास्ट थिंकिंग, बिकॉज इट्स फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, 24/7 चलने वाली इंडस्ट्री है, 365 डेज चल रही है, नेवर स्लीप इंडस्ट्री है। सो यू हैव टू बी ऑन योर फीट, फास्ट थिंकिंग, कम्युनिकेशन, राइट मूवमेंट पे राइट सोल्यूशन आपको देना है गेस्ट को। सो यस, इट्स चैलेंजिंग, एंड आपके पास ये सारे स्किल्स है, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम और एनी इंटरव्यू फॉर होटल इंडस्ट्री का। आज के दिन में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरे यहाँ भी बच्चे हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनका कहना है कि सर अगर कम सैलरी मिलती है तो हमें काम करना पसंद नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कम सैलरी से लोगों को काम करनी चाहिए अगर उन्हें कम सैलरी ऑफर होती है तो? अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो यस सर, करनी चाहिए। पहली चीज तो आपको देखनी है कौन सी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो। इफ इट्स आईटीसी, हिल्टन है, रेडिसन है, फिर ताज है, ओब्रॉयज है, अगर वो 2,000 भी देंगे ना मुझे एज ए फ्रेशर, आई एम रेडी टू टेक दैट जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ब्रांड नेम मिल रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे सर, एक्सपीरियंस पीपल आर डाइंग टू ज्वाइन दैट कंपनी। बोले कि एक बार बस ये कंपनी में लग जाऊँ मैं, एक बार मैं ये ताज में चले जाऊँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, जहां पे मेरे सीवी पे मैं लिख सकूँ ताज में मैंने वर्क किया। और जिनको एकदम इजी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है वो सिर्फ सैलरी सोचते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस पीपल भी आर वेटिंग टू स्टेप इनटू दैट कंपनी, एंड इट्स नॉट दैट इजी फॉर एक्सपीरियंस पीपल, क्योंकि एक्सपीरियंस पीपल को ये नहीं पूछते टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वहां पे होते हैं टेक्निकल राउंड्स, जीडीज वगैरह वहां नहीं होती। वहां पर होती है सीधा 1-to-1 इंटरव्यू। इफ यू आर क्वालिफाई फॉर दैट, वेलकम टू द कंपनी। एज अ फ्रेशर इफ दे आर टेकिंग यू फॉर 2,000, 5,000, 7,000, आई मस्ट से जस्ट गो फॉर इट विदाउट हेजिटेशन। जिंदगी भर थोड़ी ना 7,000 में काम करना है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, अगर आपके अंदर वो हुनर है तो वो हुनर आपको आगे लेके जाएगा, इससे अच्छा पे मिलेगा आपको। फॉर स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज आई से डोंट गो फॉर मनी, गो फॉर द नेम। को सिखा भी रहे आपको। सर मैंने तो यहाँ तक भी सुना है जो जीएम वगैरह होते हैं, जनरल मैनेजर जो होटल्स के होते हैं, उनकी भी सैलरी कभी 4,000 5,000 से शुरू ही होती है। सर क्या ये सच है? बिल्कुल सर, ये सच। ही वॉज अ ट्रेनी एट द मोमेंट। वो भी एक बार ट्रेनी था, वो भी एक हमारे जैसा स्टूडेंट रह चुका है ना। मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। सो हमारी जर्नी ही ट्रेनी से स्टार्ट होती है सर। जब तक आप ट्रेनी बन के नहीं सीखोगे, प्रो कौन सबको जब तक नहीं पता चलेगा, यू नॉट फिट फॉर द कंपनी। देन इफ यू स्टार्ट एज अ ट्रेनी, ट्रेनी में हमको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है टू बिकम अ परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जीएम होता है ही ऑल्सो स्टार्ट विद 2,000 5,000 में, धीरे धीरे ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ। सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज उसके वो है। ही वर्कड इन अ किचन, ही वर्कड इन अ फ्रंट ऑफिस, ही वर्कड इन हाउसकीपिंग, ही वर्कड इन अ F&B सर्विस। देन ही इज होल्डिंग दैट काइंड ऑफ पोजीशन वेयर ही इज अर्निंग 1 lakh plus rupees every month with all advantages given by the company. So yes, to become that kind of powerful man in the hotel, you need to work from the bottom. नहीं तो it's very hard for you to consume that kind of thing, because फिर आपके अंदर वो क्या आ जाता है, ईगो आ जाएगा। मैं तो जीएम हूँ। जब तक आप वो नीचे से इनिशियल स्टेज से स्टार्ट नहीं करोगे, आपको
पोजीशन की वैल्यू का पता नहीं चलेगा, देन यू स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग पीपल। अगर आपको डायरेक्ट ना थाली में सजा के दे दो ये यू आर अ जीएम, ही डोंट नो व्हाट इज द जॉब एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जीएम, वो चला ही नहीं पाएगा। ओके, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका उनके लिए क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है? मैं तो यही बोलूंगा स्टूडेंट्स, जस्ट गो फॉर इट। लाइफ टाइम काम नहीं करना है, जस्ट गो फॉर एन एडवेंचर, एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए। आप स्कूल में रह चुके हो, बाद में मोस्टली घर पे रह चुके हो, एक बार होटल की लाइफ जी के देखो। नहीं अच्छी लगे इट्स डिफरेंट स्टोरी, अच्छी लगे आप देखो कौन सा डिपार्टमेंट आपको अच्छा लग रहा है, अपना करियर वहां से परस्यू करना स्टार्ट करो, ठीक है। कितनों की तो सर ट्रेनिंग पीरियड में ही अपनी लाइन चेंज हो जाती है। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन हाउसकीपिंग, मेरी ट्रेनिंग चालू है, हाउसकीपिंग करना ही है, नाउ आई वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ एफएनबी ओनली एंड आई स्टिक टू एफएनबी ओनली। तो कितनों की तो लाइन चेंज हो जाती है। फ्रंट ऑफिस वाला बोलते हैं मुझे फ्रंट ऑफिस में नहीं, मुझे किचन में जाना। ट्रेनिंग में उनको पता चल जाता है हाउ गुड दे आर, कितने पानी में आर दे willing to do that sacrifices for themselves or not. For to become a successful, there are a lot of things you need to sacrifice. You have to put so many things on the line, right? So मैं स्टूडेंट्स को इतना ही बोलूँगा, just go for it, grab the opportunity and make sure it's good one. अगर ताज कोई अच्छी प्रॉपर्टीज आ रही है आपके पास, make sure आप जाओ वहाँ पे, start your career with that, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ग्रेट सर, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की और मुझे लगता है ये बच्चों के लिए काफी वैल्युएबल होगी, काफी इंफॉर्मेशन सेशन होगा। मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जो आपने बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाया, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्युएबल टाइम। थैंक यू एवरीवन। नाउ वी विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।